हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्लासी और अरे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ये दोनों जो युद्ध थे वो निर्णायक युद्ध थे। किसके लिए? भारत वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो आज हम इन दोनों युद्धों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। कौन से? प्लासी और बक्सर का युद्ध। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पे चर्चा करते हैं अपने प्लासी के युद्ध के बारे में। बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। तो इतनी जो गर्मी हो रही है ना, उस समय आप लोग अपने घर में और एसी के नीचे बहुत कूल हो गए। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसे थोड़ा सा जो और तरीके से जो पढ़ाते हैं कि प्लासी और बक्सर का युद्ध इस तरीके से हुआ था, उसमें मेन पॉइंट को आज हम लोग लेके ना डिस्कशन करेंगे, ताकि माइंड में सेट हो जाए कि कौन सी डेट पे कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सी डेट पे कौन सा युद्ध नहीं हुआ था। और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में आज हम कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा और मैसेज और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको और अच्छी और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ में, जानकारी के साथ में, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाए, उस सब को लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लासी और बक्सर का युद्ध। इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था, उससे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? उससे पहले हम लोग बात करते हैं अपने बंगाल की, क्योंकि बंगाल जो था ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेन था, अंग्रेजों के लिए भी मेन था और हिंदुस्तान वालों के लिए भी मेन था, क्योंकि बंगाल एक पैसे का और क्या कहते हैं, वहां पे हर चीज बहुत अच्छे से मौजूद थी। बिजनेस ले लो, व्यापार ले लो, कृषि ले लो, और जितना भी था वो सब, उपनिवेश वगैरह जो था वो बंगाल बहुत अच्छा था। तो अंग्रेजों के दिमाग में ना ये चल रहा था कि किसी तरीके से मुझे है ना बंगाल पे गद्दी हासिल हो जाए। तो उससे पहले जो मैंने और वीडियो बनाई है कि मैसूर पे कैसे कब्जा किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जरूर देखिएगा उस वीडियो को और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो जो बंगाल था ना, बंगाल का अली मुर्शिद कुली खां, उसे पहले जो बने थे वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मुर्शिद कुली खां जो नवाब बने थे, वो एक ऐसे नवाब बने थे जो स्वतंत्र बंगाल के नवाब बने थे, यानी मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल के हमारे नवाब बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में बहुत सारे राजा आते हैं, मतलब बहुत सारे राजा आते हैं, सरफराज आते हैं, बहुत सारे आते हैं, राजा आते हैं। बट मुर्शिद कुली खां के बाद में जो काबिल आता है, अली बर्दी खान आते हैं। अली बर्दी खान आके क्या काम करते हैं? बंगाल को और ज्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं, यानी कि इससे और ज्यादा ऊपर कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध की छोटी सी मुठभेड़ बताने के लिए मुझे इतना सारा आपको रिकॉल करना पड़ा, ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े। आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें और कमेंट्स करके भी जरूर बताएं, ठीक है ना। तो मुर्शिद कुली खां आ जाते हैं। मुर्शिद कुली खां जो होते हैं वो बंगाल को एक अच्छा योग्य शासक मान लेते हैं, बुद्धिजीवी मान लेते हैं, शासक होते हैं, मजबूत होते हैं, उनकी जो रणनीति होती है वो अच्छी होती है। उसके साथ साथ अब मुर्शिद कुली खां क्या काम करते हैं कि मुर्शिद कुली खां 1717 से लेके और 1727 तक, देखो इंपॉर्टेंस, डेट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, डेट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो मुर्शिद कुली खां, हम पूरा बंगाल की हिस्ट्री नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। देखो मुर्शिद कुली खां मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल का नवाब बना था। स्वतंत्र बंगाल का पहला नवाब बोलते हैं। तो इन्होंने 1717 से लेके टू 1727 तक बंगाल पर क्या करा था? राज किया था, ठीक है। 1717 से लेके 1727 तक बंगाल पर मुर्शिद कुली खां का राज था। और 1727 में इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। उसके बाद में 1727 से, यानी कि 1727 से 1739 तक कौन बंगाल के नवाब बनते हैं? सूजा बंगाल के नवाब बन जाते हैं। इसे आप सुनना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा है ये। सूजा उद्दौला, सूजा जिसे बोलते हैं, सूजा क्या काम करते हैं? बंगाल के नवाब बनते हैं। अच्छा, इनकी सूजा की मृत्यु के उपरांत सरफराज, सरफराज कौन होते हैं? सरफराज, सरफराज
नवाब बनते हैं, ठीक है, सरफराज नवाब बन जाते हैं। और ये कैसे नवाब होते हैं, ये एक अयोग नवाब होते हैं, इन्हें नवाबी पता ही नहीं होती कि नवाबी कहते का फायदा उठाता है अली वर्दी खां, इसके फायदा उठा लेते हैं। अली वर्दी खां इसका फायदा उठाते हैं, इन्हें मरवा देते हैं और वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। एक योग्य और बुद्धिजीवी और जिसे कहते हैं साहसी सहायक होते हैं बंगाल के नवाब, जो बंगाल को और आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ से बंगाल में प्लासी के युद्ध की कहानी छिड़ जाती है। अब छिड़ती क्यों है, जब अली वर्दी खां बंगाल के नवाब होते हैं सरफराज को हटा के, ठीक है, सरफराज को हटा देते हैं। ये सारी जो चल रही है, वो सारी जो हमारी चल रही है, वो चल क्या रही है, मुगल सल्तनत चल रही है। और जो प्लासी का जो युद्ध होता है, वो मुगल सल्तनत के साम्राज्य का अंत जो हो रहा होता है, वहां का ये रोल प्ले करते हैं, यानी कि वहां से अंग्रेज इनमें एंट्री करते हैं और वो रोल प्ले कर देते हैं। और देखो अली वर्दी खां जो है वो कब से कब तक रहे हैं, अली वर्दी खां, देखो सरफराज है, सरफराज को हटा के अली वर्दी खां क्या काम करते हैं, अली वर्दी खां ये इनको हटा देते हैं किसी तरीके से, भाई राजनीति तरीके से वो करते हैं, इनको मरवाते हैं, जो भी करते हैं, उनको बाद में अली वर्दी खां बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और वो अली वर्दी खां जो रहते हैं, अली वर्दी खां, ठीक है, अली वर्दी खां 1741 टू 1756 तक ये रहते हैं। उसके बाद में अली वर्दी खां की एक और हिस्ट्री सुन लेते हैं। अली वर्दी खां की 3 लड़कियां होती हैं, तीनों में से जो सबसे छोटी होती है उसके लड़के को क्या काम करते हैं, ये बंगाल के नवाब की गद्दी दे जाते हैं, क्योंकि इनके कोई लड़का नहीं होता। तो सिजाउद्दौला यानी कि सिजाउद्दौला इनकी तीसरी लड़की के लड़के थे, सिजाउद्दौला को ये राजगद्दी सौंपते हैं। और यहीं से अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि और जो उनकी मौसियां थी ना, वो जो मौसियां थी वो इनसे खफा हो जाती हैं सिजाउद्दौला से, ठीक है। यानी कि अली वर्दी खां के बाद में उनकी 3 बेटियां होती हैं, उनके बाद में सबसे छोटी बेटी का लड़का होता है सिजाउद्दौला। जो सिजाउद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब है, बहुत ही अच्छे नवाब सिजाउद्दौला, ठीक है, सिजाउद्दौला बैठते हैं। अब सिजाउद्दौला से कौन चिढ़ती है, सिजाउद्दौला की से उसकी मासी ढाका की घसीटा बेगम, ढाका की घसीटा बेगम, ठीक है, इनसे बहुत चिढ़ती हैं। और एक और कौन चिढ़ता है, इनका चचेरा भाई चिढ़ता है, वो दूसरी मौसी का पूर्णिमा यानी कि पूर्णिया। और क्या नाम होता है, शौकत जंग, उनका नाम क्या होता है, शौकत जंग इनका नाम होता है। ये क्या काम करता है भाई, इनकी नवाबी से ये बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो मौसी है वो ढाका की घसीटा बेगम है, वो ये सोचती है कि मेरे लड़के को क्यों नहीं बनाया। और फिर दूसरे पूर्णिमा के शौकतगंज भी इनसे बहुत ज्यादा किलसते हैं। किस चीज से किलसते हैं, इनकी नवाबी से किलसते हैं। अच्छा, ये बात हो गई है, नवाबी से किलसते हैं। अब उसके बाद में इनकी अंग्रेजों से मुठभेड़ स्टार्ट हो जाती है, मुठभेड़ मतलब टकराव की स्थिति हो जाती है। किससे हो जाती है टकराव की स्थिति, अंग्रेजों से हो जाती है। और अंग्रेज बंगाल के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत करते हैं, ये किलेबंदी वगैरह करते हैं। तो सिजाउद्दौला यही इनसे कहते हैं कि आप किलेबंदी क्यों कर रहे हैं, आप अपना व्यापार अपने तरीके से करें, जहाँ पे आपकी कोस्टें स्थापित की गई हैं आप उनकी किलाबंदी क्यों करते हैं। तो उसमें बहुत सारे काम कांड हो जाते हैं, जिससे सिजाउद्दौला के साथ में इनकी लड़ाइयां होती है। और अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं, अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि बंगाल पे कोई एक ऐसे शासक को हम लोग बैठाएं जो हमारे तरीके से, यानी कि जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से वो कार्य। आक्रमण हो गया, अलीनगर की संधि हो गई, ब्लैक होल कांड हो गया, ये सारे जो कांड हैं वो प्लासी के युद्ध की एक रणनीति, एक भूमिका अदा कर रहे हैं। किसके साथ में, अंग्रेजों के साथ में बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला को लेके। अब चलिए, अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, और फिर हम कंपेयर करेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, उनको हम कंपेयर करके देखेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा, बहुत निर्णायक युद्ध था भारत को गुलाम बनाने के लिए, यानी कि भारत गुलाम बनता या नहीं बनता, ये दोनों युद्धों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने प्लासी के युद्ध की, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने बक्सर के युद्ध की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन बहुत रहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, इसकी घटना क्या थी। तो घटना जो थी वो इस क्रम में हमारी आगे आती है कि पहले इसके जो मुर्शिद कुली खां थे, यानी कि हमने स्टार्टिंग में बताया था मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक स्वतंत्र बंगाल के पहले नवाब रहे थे। उसके बाद में अली वर्दी खां हो गए थे।
और अलीवर्दी खां क्या हुए थे, अलीवर्दी खां हो गए थे, यानी कि इसके बाद में 1727 से 1739 तक सुजाउद्दौला रहे थे। सुजाउद्दौला का बेटा आया था सरफराज आया था। सरफराज एक अच्छा शासक नहीं था, कायर शासक था। उसका फायदा उठाया अलीवर्दी खान ने, यानी कि अलीवर्दी खान ने उसका फायदा उठाया। 1741 से 1756 तक कौन रहा था, अलीवर्दी खान रहे थे। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, जिनमें सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था नवाब सिजाउद्दौला को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, जिससे ढाका की जो इनकी मौसी थी घसीटा बेगम वो इनसे नफरत करने लग गई थी, और शौकतगंज जो इनके चचेरे भाई थे वो भी इनसे इनकी नवाबी से नफरत करते थे। इन दोनों की तालमेल बैठा के, और क्या था, इनका अंग्रेजों से इनका टकराव स्टार्ट हो गया था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम वाला कांड हो गया था, उसके बाद में ब्लैक होल कांड हो गया था, फिर अलीनगर की संधि हो गई थी। इन्होंने अंग्रेजों से मना करा था कि आपने जो कोस्टियां बना रखी हैं आप उसकी किलेबंदी मत करिएगा, अपना व्यापार अपने तरीके से करिएगा। और ये मजबूत स्थिति को देख के अंग्रेज लोग इनसे खफा होने लगे। अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि हमें कोई एक ऐसा मिले कि बंगाल पे हमारा कब्जा स्टार्ट हो जाए। तो ये जो ही युद्ध थे, यानी कि अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था सिजाउद्दौला के लिए। और सिजाउद्दौला को हटा के फिर मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर से मीर कासिम आए थे। मीर कासिम एक अच्छे शासक ठहरे थे। उनसे भी उन्होंने भी क्या काम करा था, उन्होंने भी बंगाल से, यानी कि मुर्शिदाबाद से, कहाँ पे, मुंगेर से मुर्शिदाबाद इन्होंने क्या कर दी थी, अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी, अंग्रेजों से थोड़ी सी डिस्टेंस और दूरी बनाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने अपने राज्य के लिए, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजों को क्यों खबर दूं। तो ये पूरी कहानी जो है ना एक सीरीज वाइज चलती आ रही है, और वही सीरीज से आपको समझना है। बट मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट हमारा ये है कि बंगाल नहीं, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बीच में हमें कंपेयर करना है कि उसने हमारे देश को गुलाम अंग्रेजों के लिए कैसे बनाया और अंग्रेजों का वर्चस्व कैसे स्टार्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्लासी के युद्ध पे, मेन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बच्चे ना इतने टाइम तक की वीडियो नहीं देखते हैं, वो रील्स देख लेंगे, वो और बहुत सारी चीजों को देख लेंगे, बट नॉलेज लेने वाली चीज को वो लोग नहीं देखते, एंड तक नहीं देखते हैं कि इसमें क्या है, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बहुत चल गया है, बट ये चीज नहीं होती है। हमेशा हमें अपने स्टडी के प्रति गंभीर होना चाहिए, तब भी हम आज के टाइम में, आज के कॉम्पिटिशन भरे टाइम में आगे जा पाएंगे। तो प्लासी का युद्ध हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बक्सर के युद्ध की बात करते हैं और फिर इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। यानी कि प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध की हम लोग कुछ बातों को देखते हैं, फिर हम बक्सर के युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, सिजाउद्दौला के और लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। दूसरी इसमें क्या बात थी, दूसरी बात ये थी कि ये अंग्रेजों के रण कौशल से नहीं जीता गया, तो अंग्रेजों के रण कौशल से जीता गया युद्ध नहीं था, ये लॉर्ड क्लाइव के रण कौशल से जीत हासिल नहीं हुई थी। बल्कि मीर जाफर की गद्दारी, गद्दारी से ये अंग्रेजों ने युद्ध जीता था और सिजाउद्दौला को हराया था। अब इसके परिणाम क्या हुए थे, इसके परिणाम हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस किस के बीच हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और सिजाउद्दौला के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इसकी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये मीर जाफर की किसकी वजह से, चुगली की वजह से, यानी कि मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेज लोग ये युद्ध किससे, सिजाउद्दौला से जीते। तो पॉइंट और है कि मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा बोला जाता है, यानी कि लॉर्ड
मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज लोग तो लालच देते थे ना हर चीज का। किसी को भी अपनी तरफ करेंगे तो अंग्रेज लोग लालच देंगे हर चीज का, कि तुम हमारी तरफ ऐसे हो जाओ तो ऐसे हो जाएगा, तुम हमारी तरफ ऐसे हो जाओ तो मैं आपको ये चीज ऐसे दे दूंगा। और हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या है, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री हमें यही बताती है। हिस्ट्री से हमें सबक लेना चाहिए कि कभी भी अपने फायदे के लिए हमें अपने का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में तो हमें अपना वो फायदा दिख रहा है, पर भविष्य में वही फायदा हमारा वही नुकसान बन जाता है। हिस्ट्री हमेशा हमें सीख दे के चलती है। हिस्ट्री से ही राजनीति बहुत अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, तो ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब आगे चल के देखना कि मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बना, पर मीर जाफर जो है ना अंग्रेजों को सब कुछ दे रहा था, यानी कि उसने जो बंगाल में जितना भी धन था वो उसे दे दिया, जितना भी उन्हें विजय के रूप में जो उनको दिया गया था वो भी उनको दे दिया। इससे पहले की भी एक घटना होती है, कि उससे पहले की जो घटना है वो बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। क्या मीर जाफर ने उनको अपना धन दिया, जो उन्होंने एग्जैक्ट मतलब जो उन्होंने करवर से ले रखा था वो भी दे दिया। बट लॉर्ड क्लाइव जो था ना वो क्या था, एक महत्वाकांक्षी, एक लालची जिसे कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी या लालची एक कह सकते हैं। उसकी जो मनोइच्छा थी ना वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसे मीर जाफर कंप्लीट नहीं कर रहा था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को किसका किसका बना दिया गया था, प्लासी का, यानी कि बंगाल का नवाब बना दिया। जाफर इनको खुश तो कर रहा था, अंग्रेजों को बहुत खुश करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी चीजें इन्होंने गिफ्ट भी कर दी हैं, बहुत सारी चीजें देती। देखो एक और था, क्या था, हमारा एक बॉम्बे टापू नहीं है, बॉम्बे टापू, तो पुर्तगाल और डचों के बीच में जो लड़ाई होती है, ठीक है, जब लड़ाई होती है तो हमारा टापू और वो लोग दहेज में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्या है, मीर जाफर ने भी ये काम करा कि जो लॉर्ड क्लाइव की जो इच्छा थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उससे परेशान होकर मीर जाफर ने डचों का साथ लिया, जाकर षड्यंत्र रचने लगा, अंग्रेजों को इसकी भनक पड़ गई। तो 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। और कासिम जो थे ना वो बहुत ही अच्छे और योग्य शासक ठहरे, किसके, बंगाल के। अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का जो पहला नवाब बना था वो मीर जाफर है, क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, मीर जाफर है। मीर कासिम जो थे वो बहुत ही अच्छे मीर कासिम जो थे वो बहुत ही अच्छे नवाब हैं, बहुत ही अच्छे युग शासक ठहरे। के बाद में मीर कासिम ही बहुत अच्छे शासक ठहरे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए जो बंगाल की जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी, तो वो अंग्रेजों के प्रभाव से थोड़े से हो गया। 1713 में मीर कासिम ने क्या काम करा कि उन्होंने व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी, जिससे कि अंग्रेज लोग एकदम शुद्ध, एकदम योग्य, इन्होंने क्या कर दिया, तो उन्होंने मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो ये तो कुछ हमारी किसकी, प्लासी के युद्ध के बारे में है। और इसके और यानी कि संक्षिप्त में और थोड़ा सा इसको देखिए कि लड़ाई जो है ना वो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। किसके लिए ऐतिहासिक क्षण है, हिस्ट्री में भारत के लिए। क्या ऐतिहासिक क्षण है कि प्लासी की लड़ाई ने ही भारत में ब्रिटिश शासन को चिन्हित किया था, शासन करने के लिए शुरुआत हो गई थी। बंगाल पे उनका व्यापार और स्थायी स्वामित्व तो स्थापित हो चुका था। बंगाल पर व्यापार और प्रभाव को, यानी कि उनका व्यापार और प्रभाव को स्थापित विस्तार करने में सक्षम रूप दिया किसने, प्लासी के युद्ध ने। बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और खुल के बोलेंगे, ठीक है ना। कि अगर हम नींव की बात करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, प्लासी के युद्ध ने रखी थी। दौला से मीर कासिम को, मीर जाफर को किसका, बंगाल का नवाब बनाया। क्योंकि अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, अंग्रेज लोग चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब हो वो हमारे हाथों की कठपुतली हो। बारीकाई से हर चीज को हम लोग आज देखते हुए चलेंगे। प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है, किसके लिए, भारत देश के लिए। प्लासी का जो तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, प्लासी का जो युद्ध है एक महत्वपूर्ण लड़ाई, ठीक है,
क्या है, प्लासी का जो युद्ध है एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश राज्य के तहत यूरोपियन लोगों द्वारा उपनिवेशीकरण की शुरुआत ही किससे हो गई थी? प्लासी के युद्ध से हो गई थी। मुगलों के पतन और ब्रिटिश शासन की शुरुआत का महत्वपूर्ण क्षण है प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई बंगाल के मुगलों के, प्लासी की जो लड़ाई है बंगाल में मुगलों के कमजोर होने और पतन की एक लंबी अवधि के अंत में लड़ी हुई लड़ाई है। में जब मुगल सल्तनत मराठों के खिलाफ 1756 से लेकर 1757 तक असफलता की श्रृंखला से जो कमजोर हो जाती है, मराठों के साथ वो युद्ध लड़ती है और उस समय असफल हो जाती है और लगातार ये श्रृंखला बनती चली जाती है, कमजोर हो चुका था। जब ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में, किसका? शुजाउद्दौला का, और किसका हुआ था? अंग्रेजों का ये युद्ध हुआ था, यानी कि मुगल सल्तनत का ये युद्ध हुआ था जो एक निर्णायक युद्ध था। और पहले क्या था, मुगल सल्तनत का अहम हिस्सा था बंगाल, जो अब उसके हाथों से छूट गया था प्लासी के युद्ध के दौरान। अब हम बात करते हैं अपने बक्सर के युद्ध। चलो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अपने बक्सर के युद्ध की। बक्सर का जो युद्ध था वो प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद हुआ था। क्यों हुआ था? कि मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया था, और मीर कासिम बहुत ही कुशल और अच्छे शासक थे। तो उन्होंने क्या काम करा था, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर शिफ्ट कर दिया था, जिससे अंग्रेज लोग खफा हो गए थे और वो अंग्रेज लोगों से दूर रहना चाहते थे। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब भैया मीर कासिम तो मीर कासिम ही है। और अब बक्सर का जो युद्ध स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है बाईस अक्टूबर 1764 में। क्या होता है हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है हमारा 22 अक्टूबर 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध की जो राम कहानी थी वो हमको मैंने पहले बताई थी। अगर आप लोग भाई स्टार्टिंग में छोड़ के बहुत भागते हो, गलत बात है ना। कि नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या काम करा, संपर्क साधा। ठीक है, संपर्क साध से इनसे हेल्प ली, आप मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए आ जाइए। सिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय से हेल्प मांगी और एक त्रिकूट का निर्माण किया। और 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में एक युद्ध जुड़ा और जिसमें ये त्रिकूट स्वयं ही पराजित हो गया। छोटी सी इंफॉर्मेशन है पर है बहुत, इसे डीप में एक वीडियो फिर से बनाऊंगी जब मैं बक्सर के युद्ध को पूरा डीप में आपको लेके आऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, इतना हो गया। बक्सर का जो युद्ध है ना 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर बैनिस्टार्ड और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। अब बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का जो युद्ध है वो बंगाल, जो बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोगों का विजय हो गई क्योंकि त्रिकूट बना था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वामी तो बना ही दिया था, और जबकि उत्तर भारत का पूरा वर्चस्व ईस्ट इंडिया यानी कि एक उत्तर भारत की एक शक्ति पूरे देश पर यानी कि शक्ति हो गई थी, जिसने पूरे देश पर क्या काम लिया था, अपना कब्जा हासिल कर लिया था, यानी कि वर्चस्व का दावेदार बना दिया था बक्सर के युद्ध ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और ये दोनों प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक सोची समझी साजिश नहीं थी, आकस्मिक युद्ध थे जिनकी पहले से ही एक रणनीति बनती चली आ रही थी। अब 1764 मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान लड़ी गई, यानी कि 1764 में जो प्लासी यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम मुगल सल्तनत पूरी तरह पतन के कगार पर था। ठीक है, बक्सर के युद्ध से पहले भी बहुत सारे यानी कि युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ में। कौन सा था? गिरिया का युद्ध था 4 और 5 सितंबर 1762 में। कारवा का युद्ध था 9 जुलाई 1773 में। अधौलाना का युद्ध था 63 ईस्वी में।
ये सारे युद्ध अंग्रेजों के साथ में किसके, कासिम के चल रहे थे। और बक्सर का जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था। प्लासी के ऊपर एक पक्की मोहर था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध होने के बाद में जब ये हार जाते हैं तो अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उन्हें पूरी आजादी मिल जाती है। उसके साथ साथ वो हिंदुस्तान पे भी कब्जा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारी किसकी, बक्सर और प्लासी के युद्ध की। आपके सामने क्या चीज दिखाई थी, आपके सामने इनका कंपेयर करके दिखाया था। ठीक है, तो ये था हमारा